निकालें की वचन 60वां अध्याय और 34 और 35 वचन पढ़ेगा कोई भी जोर से। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। आमीन। हालेलुया। तारीफ जाके इस वचन के धन्यवाद दें। आज खुदा ने हमारे लिए बहुत सुबह बरकत का वचन दिया है। हालेलुया। क्या ही धन्य वह पुरुष, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। हालेलुया। उसको कहा गया है। सबसे बड़ी बात है परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का वचन है। क्या लिखा है? धन्य वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। अगर आज तक आपने सुना ही नहीं है कि यीशु कौन है, प्रभु कौन है, उसकी गहराई, उसकी सच्चाई, उसका कद, उसका जीवन क्या है, वो कौन है, तो व्यर्थ है सब कुछ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना जरूरी है कि वो जीवन परमेश्वर है, वो जिंदा है, प्रार्थना को सुनने वाला है और हमारी सुनता है। हालेलुया। मैं जीवन भर तुझे, क्या लिखा, क्या सुना आज हमने, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, मैं जीवन भर उसके यत्न में लगा रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा दिन आप यहाँ बैठे रहे, ये नहीं कहा गया। कहा इस बात का सवाल इस बात का, मैंने एक वर मांगा है, मैं जीवन भर उसे ढूंढता रहूंगा। मिल जरूर गया है, आपके मुंह में है यीशु का नाम, पर यीशु के नाम होने के बावजूद हम यीशु के कहे हुए वचनों के अनुसार चलते नहीं है। वो है कि जीवन भर तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजार। हालेलुया। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। मैंने आज तक एक बात नहीं कही, आज कह दूं। बाइबल में लिखा है 3 जगह, 4 या 5 जगह, गुस्सा, क्रोध, अहंकार, व्याभिचारी, झूठे, लोभी, लालची, तंबाकू, बीड़ी, शराब पीने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बाहर निकाल दो। तुम क्या जानो और मैं क्या जानो, स्वर्ग कौन है और स्वर्ग क्या है। आओ हम अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन हमेशा, बाइबल में भी है, हमेशा का जीवन। हालेलुया। हालेलुया। कहानी सुनी आपने, एक धनवान की कहानी। धनवान का नाम क्या था? धनवान का है क्या नाम था? धनवान था। शराब के ठेके पे लेता हुआ, मैं सोचता उसने ठेके लेता हुआ शराब है, बड़े बड़े ठेके लेता होगा, कारोबार भी करता होगा, डिस्टलरी भी लगाई होगी ना। क्या यार, सड़क पर ठेके लगा रहे, आपका फैक्ट्री लगा रहे, डिस्टलरी लगा रहे। आज मैं आपको थोड़ा सा इस बात को विचार करना, इसका अर्थ क्या है? पूरे बहुत काम किया होगा, धन कमाया होगा, और भी कुछ किया होगा, और भी कुछ किया होगा। आजकल चिट्टे वाले बड़े हैं, ब्लैक वाले बड़े हैं, दुनिया भर का कारोबार कर रहे हैं। उस टाइम भी थे लोग ऐसा करते थे। धनवान का एक दिन वो क्या हुआ, मर गया। पर एक उस घड़ी एक लाजर नाम का एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बिल्कुल वो कोड़ होगा या घाव होंगे, क्यों खाने को नहीं था, और वो बाहर बैठा रहता है, उसकी देवड़ी पे बैठा रहता था। ध्यान से सुनना इस बात के लिए, क्योंकि वो इसमें था कहीं मुझे कुछ मिल जाए, मुझे खाने को। हालेलुया। हालेलुया। तो अब ये जो सर्दी का भी दिन निकले हैं, गर्मी के,
आम बहुतों ने खाए आम ना, आम दशहरी के आम में खुशबू आती है ना, और वो कहते हैं लंगड़ा भी खाना उसमें खुशबू आती है ना, समोसा भी खाना उसमें भी खुशबू आती है ना, और खाने के बाद क्या करते हैं, उसे छिलके होती पुटली का करते हैं, तस्वीर बाहर आने जाते होंगे ना, वो तो बाहर बैठा था, वो खा के ना दशहरी आम किलो खाए होंगे, वो तो धनवान था, खा के छिल के डस्टबिन में डाल देंगे, और वो वहां बैठा होगा, और वो वहां बैठा होगा, और उसकी खुशबू मुझे भी मिल गया, क्या पता वो उसमें से निकाल के कुछ खरीदा हो। मगर धनवान को कभी ये ख्याल नहीं आया, बात का ख्याल नहीं आया कि धनवान को मैं एक दिन एक पीस काट के इसको भी दे दूं, और अपनी बहुरानी को या अपनी वाइफ को कहा जहां यार एक पीस काट के इसे भी दे दे, या यही बैठा रहता है। अनंत काल का जीवन चाहिए, हमेशा का जिंदगी चाहिए, या थोड़ी सी जिंदगी चाहिए? बोलो सारे, बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। आज स्वर्ग और नर्क का फैसला है, स्वर्ग में जाना चाहते हैं या नर्क में रहना चाहते हैं, खाना या ना खाना, इस चीज का मुझे कोई बात नहीं है ना। मैंने कभी तो एक बात जरूर कहता कि स्वर्ग का प्रश्न चाहिए कि हम कैसे जाएंगे, क्या हमेशा का जीवन देखना हमें या नर्क का जीवन देखना? हमेशा का जीवन देखने के लिए क्या हुआ कि वो धनवान एक दिन मर गया, बहुत कुछ उससे सुख होगा है, संसार की तमाम दौलत उसके पास होगी, खाता होगा, पीता होगा, है सलाम करता होगा, मगर शायद उसके हिस्से में कुछ नहीं आया जो वहां बैठा हुआ। उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी कि एक रोटी या सब्जी उसे दे दी जाए, कोशिश नहीं करी उसे कुछ। कई बार हम लोग कुत्ते पाल लेते हैं, कुत्तों को बड़ा कुछ खिलाते हैं, इसको ये खिलाओ, उसको वो खिलाओ, अच्छी बात है, पर तेरे घर के बाहर दरवाजे में अगर कोई इंसान बैठा है तो उसकी हम परवाह नहीं करते। ये आज भी है और ये तब भी था, ये आज भी है और सब भी था। अब उसने कभी सोचा नहीं है, धनवान ने मेरे घर के दरवाजे के बाहर बैठा है, आओ हम अपनी जिंदगी से देखें कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे दरवाजे के भी बाहर कोई बैठा है, और वो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई देता तो वो उसे खिलाता, उसे धनवान को वो दिखाई नहीं दिया। क्या हुआ? धनवान को वो दिखाई नहीं दिया। कैसे नहीं दिखाई दिया? उसकी आंख पर पट्टियां थी धन की। वो उस समय सोचता था कि मैं हूं धनवान हूं, मैं जो खा रहा हूं, जो पी रहा हूं, बस। सारे बोल हालेलुया, धन्यवाद करेंगे। आपके साथ क्या हुआ? वो धनवान मर गया, और धनवान मरने के बाद थोड़े दिन बाद में वो जो निर्धनता, वो निकालो चैप्टर जरा धनवान का। तो वो क्या था? लाजर। और वो क्या हो गया? लाजर भी मर गया, वो भी मर गया। निकालते जरा पढ़ना था, फिर मैं सुना रहा हूं। और क्या हो गया? वो भी मर गया। मर गया। कहने का मतलब इस बात का है कि जरा ध्यान से सुनो इस बात के लिए। आपने जीवन भर वो तलाश नहीं की, वो बात जो हमें करनी चाहिए थी। खुद संसार में रहते हुए हम दुनिया की बातों में लगे रहे, पर बाइबल पढ़ने के बाद उसी दिन से बाइबल हमें सचेत कर देती है, बाइबल हमारे मन को बदलने लगती है, बाइबल हमारे ध्यान को बदल देती है। और आखिरकार क्या हुआ? वो जो निर्धन था वो भी मर गया। पहले धनवान चला गया, ऊपर वो भी चला गया। अब सवाल एक बात का हो रहा है, जब उसकी एंट्री होती है
उस कंगाल की, उस लाजर की। तो जो गेट है वहां पर, एक गेट है, दो गेट है, जैसे भी है। जो स्वर्ग वाले को अलग गेट है, नर्क वाले को अलग गेट है। अब सवाल इस बात का उठता है कि वो जो जब दर्शन कंगाल लाजर नाम का व्यक्ति आता है, और जो अब्राहम था जो मर गया, जो धनवान था जो मर गया, और जो वो वहां पर जो पहले गया था जहां पर क्या था, गंधन और हल दिया मेरा बढ़िया। हाँ हाँ उसने आवाज मार के कहा, हे पिता अब्राहम, मेरे उत्ते दया कर, लाजर ਨੂੰ ਘੱਲ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਫੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਠੰਡੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲੱਭ ਵਿੱਚ ਕਲਪਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया। और ये क्या लिखा है हिंदी में जरा? और उसने पुकार कर कहा, हाँ, पिता इब्राहिम, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके हाँ, लाजर को भेज दे, लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा ताकि वो उंगली का सिरा पानी में भिगोकर पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। मेरी जीभ को सर्वल हालेलुया, सर्वल हालेलुया। आज मैं एक बात कहता हूँ यार, बुरा ना मानियो, सच्ची बात है। ये शराबा साड़ी जिंदगी को ठंडा नहीं कर सकती, नशे ठंडे नहीं कर सकते। आज नर्क में जाने के लिए कौन सी चीज का डायरेक्शन है, और स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर का डायरेक्शन। ताली बजा धन्यवाद बाइबल ये बात तो कह रही है। सारे बोल हालेलुया। ए अब्राहम एक काम कर दे, अब्राहम के परमेश्वर है उस लाजर का, इसका ये मुझे जानता है। सुपारी चल रही होगी वहां पर, ये तो मेरे घर के बाहर बैठा रहता था, इसको मैं जानता हूं। वो कह रहा ये मेरे घर के बाहर बैठा रहता था, इसको मैं जानता हूं, इसे भेज दे, तू ऐसा कर, मेरी जीभ सड़ रही है। परमेश्वर के प्यार करने वाले लोगों, आज आपको जीवन चाहिए, आनंद का जीवन। सारे बोल हालेलुया। आसमान की दौलत खोल के तुम्हें दे देगा। वो धनवान है परमेश्वर, धनी परमेश्वर है, जिस पर आप भरोसा रखते हो। ताली बजा धन्यवाद करो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। ये सही है। प्रभु में आने के बाद एक और भी बात है, एक पैरामीटर है, पैरामीटर, एक पैरामीटर देखो, और ये इसको देखो, यीशु में मैं कहां तक हूं, मेरा मैं यीशु में से कहां मैं तक हूं, तो परमेश्वर आपको उतनी आशीष देगा। जितना गहरे आप जाते रहोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। धन्यवाद करें। स्वर्ग में जाने के लिए इस संस्कृति पर, इस संसार में आपको ये नहीं कि आपके कंठ में कपड़ा ना हो, आप सोना चांदी ना पहने, आपके पास पैसा ना हो। मैं सोना चांदी पहनने के हक में हूं। आपके घर में सोना चांदी हो, आपके पास पैसा हो, आप दूसरों को दे सको, दूसरों को मदद कर सको, आपके पास बरकत होनी चाहिए। तो परमेश्वर ने हमें बरकतों का वारिस बनाया है, और ये तब होना चाहिए जब हम परमेश्वर के नजदीक भी हो। भाई बाइबल ये कहती है, हालेलुया। बाइबल को ये प्रचार है, जो बाइबल का प्रचार है वो ये है, अनंत का जीवन और हमेशा का जीवन या नर्क का जीवन। वहां सुपारी से नहीं चलती। ये तो मेरे घर के बाहर बैठा रहता था। हाँ, जब तू आम खाते खुशबू वाले, तब तू एक बार पूछा, तब तूने एक बार पूछा, जब तू अंदर बैठ के पैर लगाता था, तूने पूछा भाई इसको भी दे दूं? तूने रोटी खाती, तूने पूछा अरहर की दाल बनाना, आज मूंग की दाल बनाना, आज ब्लैक वाली बना लेना, मटन चढ़ा लेना, तब तूने पूछा? नहीं पूछा। अनंत जीवन चाहिए या नर्क का जीवन चाहिए? हालेलुया। आज एक कठोर वचन जरूर है, पर जीवन को बदलता दिया करना।
एक बंदा 3 दिन पहले मेरे पास आया और कहने लगा, कुछ बातें करने लगा। 4 दिन बाद बताओ क्या लिखा, उस पर छापा पै गया। करोड़ रुपए का नशे का व्यापारी। मैं नहीं जानता वो था या नहीं था, और मैं कहने का मतलब ये है, आपका जीवन को परमेश्वर जानता है। तालियां को परमेश्वर जानता है। आपके अंदर क्या है, आपके बाहर क्या है, अपने जीवन को बदलो। बाइबल इसी बात को कहती है, वो मेरे एक उंगली मेरे मुंह का लगा दे ताकि मेरी जीव क्या लिखा पंजाबी जब उधर कर दे ठंडी सर्वहादर जो अपने घर से था, धनवान था, अमीर था, सब खा खा के ठंडी नहीं हुई। अदो बारी उड़ के आ गई, अब बारी उसकी कंगाल लाजर की आ गई। वो स्वर्ग में पहुंच गया जहां पर एसी लगे, कुदरत की ठंडी हवाएं हैं, कुदरत का दिया हुआ बेस्ट माहौल है। वहां न रंजो गम है, न दुख है, न तकलीफ है, न पीड़ा है, न दर्द है, न मुसीबत है, न कर्ज है। यीशु यीशु मैं यीशु 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 तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, मैं यीशु यीशु गाऊं सुबह। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु यीशु गाऊं सुबह, यीशु यीशु गाऊं। लाजर बाहर बैठा रहा, किसी ने उसे नहीं देखा। एक दिन उसकी बारी थी, उसका बारी थी कि वो एक दिन स्वर्ग को देखेगा। हम प्रियो इस संसार में रहते हुए लाजर तो नहीं है, पर हम परमेश्वर के बेटे बेटियां। आओ हम मिल करके परमेश्वर के दुखों को, परमेश्वर के प्यार को समझें, और दीन दुखिया लाचार की सुधी में आपको परमेश्वर खड़ी नहीं होने देगा। सर्व हालेलुया। आपका परमेश्वर को मालूम है, आपके कहने से ज्यादा मानो तेरी जरूरत क्या है, तेरी तकलीफ क्या है, तेरी परेशानी क्या है। सर्व हालेलुया। मैं आपको बताना चाहना, कई सालों तक, आज से बहुत साल पहले तक मैंने 100 का नोट नहीं देखा था, जब लोग लाखों देखे होंगे, और मैंने कभी लाल सानी करी 100 का नोट क्या होता है। मैं इंतजार करता रहा परमेश्वर की पाठ जो है के बारे में क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वो जो मनुष्य मेरी, जाओ जाओ फटाफट जाओ, नीति वचन 8 पर दिखा क्या लिखा है। नीति वचन 8 में क्या पढ़िए, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। हालेलुया। क्या ही धन्य है। 100 के नोट की इंतजार नहीं करना, 1 लाख की इंतजार नहीं करना, 10 लाख की इंतजार करना है तो कौन सा, क्या ही धन्य, क्या ही मुबारक आदमी है वो जो नोटों के बीच में खड़ा हुआ था, बड़े सोना पहना हुआ था, है? बपीदा की तरह, बपी लारी की तरह ऐसा सोना पहना, ऐसा सोना नहीं। यहाँ लिखा है, धन्य है मनुष्य जो मेरी डोरी पर मेरी सुनता, वह मेरी डोरी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। क्या करता रहता? प्रतिदिन खड़ा रहता। इसलिए मैंने कहा ये गाऊं सुबह शाम, यीशु तेरा नाम है। हालेलुया। एतवार को नहीं, खाली इतवार को नहीं, सोमवार हो या मंगलवार हो, सुबह हो या शाम हो, अब समय है, आज समय है, अब समय पश्चाताप का, आज आपके लिए पश्चाताप का समय। आज से मैंने जो कुछ किया है प्रभु यीशु मैंने छोड़ दिया, सर्वनाश। आज समय है, क्या क्या दो, हालेलुया, सर्वनाश। हालेलुया। ये नशे हमारे जीवन में लिखवाते नहीं लाए, ना जन्म कुंडली में है, ना पत्री में है, ना टेवे में है। ऐसा करना पड़ता था, टेवे में लिखा कि तू शराब पीना, ऐसा करना पड़ता था, कोई भी नहीं था, बिल्कुल भी। आज त्याग करने का समय है, आज
जीवन को बदलने का समय, आपको आशीष का समय है, अनंत का समय है। धनवान की तरह जीना चाहते हो या कंगाल की तरह जीना चाहते हो? हम कंगाल नहीं है, पर एक बात है, गलती ये होगी कि वो तो स्वर्ग में चला गया। अब वो कहता मेरी रिकमेंड कर दे, एक चीर लगा दे, मेरी उंगली को छू दे। आगे क्या लिखा? बोलो क्या? परंतु इब्राहिम ने कहा, सुन लो, अब्राहम ने कहा, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, याद कर कि तू अपने जीवन में तू आम खा चुका है, तू लड्डू खा चुका है, तू बर्फी खा चुका है, मटन खा चुका है, चिकन खा चुका है, बढ़िया बढ़िया खा गया तू, कबाब भी बना लेना, ये भी खा लेना। हे पुत्र तू याद कर, स्मरण कर, क्या क्या याद करा? तू अपने जीवन में हाँ। अच्छी वस्तुएं ले चुका है। हाँ, बढ़िया कुर्ता बनवाया होगा, बहुत लंबा, उसके ऊपर सोना भी लगवाया होगा, बटन भी लगवाए होंगे, चेन भी पाई होगी, कानों में भी पाए होंगे। हे पुत्र तू स्मरण कर, क्या स्मरण कर? अपने जीवन में हाँ, अच्छी वस्तुएं ले चुका है, अच्छी वस्तु ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, और वैसे ही लाजर, बुरी वस्तुएं, समझा रही ना? वैसे ही लाजर जो तो बाहर बैठा है ना, डस्टबिन से बदबू भी आती होगी, मैंने तो मिला रही। अब्राहम याद करा रहा, हे पुत्र तू स्मरण कर, तू अपने समय में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। क्या लिखा है? अच्छी वस्तुएं ले चुका है, हाँ। लाजर बुरी वस्तुएं, हाँ। परंतु हाँ, अब वो अब वो यहाँ शांति पा रहा है, सारे बोलो हालेलुया। और तू तड़प रहा है। वो शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हाँ और इन सब बातों को छोड़ हाँ हमारे और तुम्हारे बीच हाँ एक भारी कड़ाह ठहराया गया है, हाँ कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे हाँ। वे न जा सके, हाँ, वो नहीं जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। हाँ हाँ हाँ। उसने कहा, हाँ। हे पिता, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ, अब ख्याल आ गया, हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू उसे हाँ मेरे घर भेज। अब ऐसा करती थी, पास्टर जी को मेरे घर भेजे, बड़ा जन कुरान को भेज, मंत्री को भेज, बड़ा भाई मनोहर को भेज, किस काम का से भेज, क्या करना? उसे मेरे पिता के घर भेज, हाँ। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, 5 और वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। इन बातों की गवाही दे। हाँ। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, हाँ। उनके पास तो मूसा हाँ। और भविष्यवक्ताओं हाँ। की पुस्तकें हैं, आमीन आमीन आमीन। उनकी सुने। हालेलुया, ताली बजा कर धन्यवाद करो। आओ मेरे प्यारो, समय निकालना नहीं, समय बेशकी में आज के बाद पश्चाताप का फैसला करो, तौबा करो और मन को फिराओ। सारे बोलो हालेलुया। ये कहानी है सच्चाई की, ताकि धनवान और अब्राहम, और उसने ये कहा कि मैं तो आ गया, अब ऐसा कर मेरे 5 भाई और हैं। तब उसने कहा अब ये मौका नहीं है। उन्होंने तो तब नहीं सुना जब उनके पास व्यवस्था थी, मूसा की व्यवस्था थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन होने के बाद भी आज तक हमने नहीं सुना। और मैंने पास्टर जी ने कहा कि मैंने वही प्रचार कर देना जरा मुझे चंदा देगा, कोई 300 दे देगा, कोई 500 दे देगा। बहुत अच्छे लोग हो, वो चंदा मेरे काम नहीं आएगा। शायद वो चंदे से मेरे भी फोड़े निकालने पीछे। मुझे चंदा ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चंदा आपके लिए वो चाहिए जो आप एक पवित्र जन बन करके, एक पवित्र हो करके, आप एक राजा के समान नहीं बल्कि परमेश्वर के पुत्र के समान बने। सारे बोलो हालेलुया। जेड़े बड़े बहुत लोग हैं ना, जेड़े बहुत बड़े 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 बड़े, अरे बाबा जी ने आना, बाबा तेरे घर में आना, आना, वो कहते 5 लाख लूंगा मेरे घर, तेरे घर में एंट्री करने की, 10 लाख लूंगा तेरे घर में एंट्री करने की, तेरे घर में आने के लिए। वो बाद में उनके 10 लाख जो है वो समय वहां गुजरते हैं उनके, समझा? हमें वो चलना नहीं चाहिए, हमें वो फिर नहीं चाहिए। परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का वचन है जो जीवन है, जिंदगी है। सारे बोलो हालेलुया। मार्ग और सत्य और जीवन है। सारे बोलो हालेलुया। अगर धनवान बनना है, स्वर्ग का राज्य में जाना है, स्वर्ग की महिमा को देखना है, अनंत के जीवन का वारिस बनना है, तो फैसला करो इस बात के लिए, आज से मैं जो कल तक किया है वो मैं नहीं करूंगा, बल्कि आज वो करूंगा जो तुम मुझे कहें।
हालेलुया। भाई कहते हैं ये हो नहीं सकता, कैसे नहीं हो सकता? हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तेरे मन का, तेरी स्वेच्छा, तेरी इच्छा, आज इच्छा दृष्टि जो तू फैसला कर लेगा उसे कोई बदल नहीं। राइट नाउ सारे बोल हालेलुया। यीशु मेरे जीवन को बदल दे, मेरे जीवन को बदल दे, मेरे घर को बदल दे, मेरे परिवार को बदल दे, मेरे बच्चों को बदल दे। मेरे घर में तू चाहिए, मैं तुझे देखना चाहता, मेरे घर को अपनी बरकतों से भर। सारे बोलो हालेलुया। अरे दुनिया में बरकतों की तलाश में मत रहो, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे कार मिल जाए, मुझे बंगला मिला, नहीं। मैंने आज तक ये प्रचार क्या मिलेगा मिलेगा, हरे जो, पर आज कहता हूं मत तलाश में रहो। दुनिया में चीजों की तलाश में मत रहो, करके परमेश्वर की तलाश में रहो। सारी का धन्यवाद। मेरे घर में वो तमाम वस्तुएं आ गई। उन भौतिक वस्तुओं की तलाश मत करो, बल्कि करो मुझे तेरे राज्य की खोज करना है। तेरी जरूरत के लिए तेरा स्वामी उन्हें पूरा कर। तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने वाला लायक नहीं रखेगा। वो तेरा परमेश्वर महान परमेश्वर, इब्राहिम इसहाक का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, जिसका वायदा है हर रोज तुझे देना चाहता है। तो प्रभु आपको बरकत दे, अपने जीवन को बदल दो। आज तो मेरा आज का संदेश सबके लिए है। आज तक हमने जो कुछ किया है, हमारा चर्च क्यों नहीं बढ़ा? आज बता देते हैं, हमने किसी को भी साफ साफ नहीं बोला। किसने जाना है वो चले जाओ, सारे भी जाना चाहते चले जाओ। पर आज से मैंने एक बात कहूंगा, जो शराब पिएगा मैंने प्रार्थना नहीं कर, जो नशा करना, मुझे खुदा ने कहा है और तेरे 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 अच्छा मानना, तेरे मेरे खुदा ने ऐसा बोला है, तेरे में अच्छा मानना। मुझे खुदा ने बोला मुझे पैसे लेकर के वो प्रार्थना नहीं। आप तो शराब नहीं पीते हो जो मैं आपको कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कब तक मैं गलत काम करता रहूंगा। जो गलत है वो आओ अपने जीवन को परमेश्वर, क्या तू रोटी खाने से परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा? क्या रोटी खाने के बाद तुझे गाड़ियां नहीं मिलेगी? क्या रोटी खाने की वजह से तू बाहर नहीं जाएगा? परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर किसे लिखा बाइबल में, किसे लिखा किसी ग्रंथ में कि तू शराब पी करके तुझे तेरा कारोबार बढ़े? बिल्कुल नहीं बढ़े। यीशु के नाम से तेरा कारोबार, यीशु के नाम से तू फलवंत हो, यीशु के नाम से तेरे दाखलता तू कंगाल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यीशु मसीह के नाम से तू बढ़ता जाएगा। अरे बोल हालेलुया। आओ बढ़ना है, घटना है, क्या करना है? बढ़ना है। अरे बोल हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की ओ रबा शानदार रबा हालेलुया। अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन को बदलो। सर्वबल हालेलुया। आज मैंने आपको इसलिए दिया है, आज मैंने अनंत काल का प्रचार किया है कि स्वर्ग चाहिए या नर्क चाहिए, धनवान चाहिए या नागर चाहिए। एक बार कहिए, दुआ का कह दे मेरे भाई को, मेरे भेजते और 5 भाई मेरे भी और हैं और वो भी यही काम करते, आड़ती हैं, वो बड़े तगड़े तगड़े कारोबार है, पर अभी लाजर और भी बाहर बैठे हैं। मैं तो खा लिए अब, मैं तो खा लिया आड़ू, मैं खाते खरबूजे, मैं खाते लैन वाले खरबूजे, बढ़िया बढ़िया, पर इनको नहीं दिया मैंने, इनको नहीं दिया मैंने। नहीं, याद रखो वो बैठा रहा क्योंकि धर्मी जन विश्वास से, धर्मी जन विश्वास से, धर्मी जन विश्वास से, धर्मी जन विश्वास से। इसलिए किसी घटना बोल रहे हैं कि धर्मी हो, पर नहीं बढ़ देना। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु यीशु गाऊं सुबह शाम, मैं यीशु यीशु सुबह शाम। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब हम जानते हैं सब चीजों, भूल जाए जो कुछ हो गया, छोड़ दे जो कुछ हो गया, आसमान की खिड़कियां खुलने वाली। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे परिवार को बरकतों से भर देगा, तेरी जिंदगी को बदल देगा।
सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। ये 14 साल 15 साल पहले यहाँ आया था। अब रोज मुझे कहता है पास्टर जी मैं सीएम हाउस में गया था। तू सीएम हाउस में गया? हाँ, मैं मिलने के लिए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर तुम ऊंचा करें। बड़े बड़े लोगों से मिला होगा, अधिकारियों से मिला होगा, तुझे इज्जत देगा, लोगों के बीच में तेरे स्वाभिमान को बढ़ाएगा, लोगों के बीच में तेरे सिर को ऊंचा करेगा। सर्व हालेलुया, हालेलुया। कितने शराब पीका कोने में पीता पास्टर जी को पता नहीं चलना, तो वहां तक निकाल गया। धन्यवाद करो। हालेलुया। यस, हमारा परमेश्वर हमें विचार करने वाला परमेश्वर, आपकी कहानियों को बढ़ाने वाला परमेश्वर, आपके ऊंचा करने वाला पास्टर जी का धन्यवाद धन्यवाद किसने मेरा सर नीचा नहीं किया बल्कि पूछा, और किसने नहीं किया? यीशु ने किया। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। बुरा लगे तो मुझे बुरा बोल देना, पर आज से मैं तुम्हारी शराब छुड़ा रही है। शराब का विरोध का प्रचार शुरू हो गया, नशे के विरोध का प्रचार, सब लोग बीमारियां चांदी निकाल गया। धन्यवाद करो। शुगर चांदी ने धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। 2016 मुझे कह जाएगा तुम मर जाएगा, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा। सर बोल हालेलुया। मरने थोड़ा नहीं, तो बहुत काम बाकी। सर हालेलुया। मेरी आवाज और वापसी सांप हो चढ़ता, ठंडी सांप हो चढ़ता, हूं मैंने सांप नहीं चढ़ता, हूं मैं प्रचार भी जोर करता। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्यार करता। गॉड लव यू, गॉड लव यू। सर्व हालेलुया। आज से नशाबंदी शुरू। सर्व हालेलुया। नोटबंदी नहीं, नशाबंदी। सर्व हालेलुया, हालेलुया। जब की कलीसिया फैसला कर ले कि नोटबंदी शुरू नहीं, नशाबंदी शुरू कर। सर्व हालेलुया। नशाबंदी बंद, नशाबंदी शुरू और नोट खुलाने वाले शुरू। सर्व हालेलुया। उसने एक बात कह के मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। वो समय निकल गया जब तू 5 भाइयों तक सुसमाचार को लेके जाना, और तब तू समझ नहीं पाया। ऐ इंसान समझ ले, यही जीवन है। कोई कहे कि 7 जोड़ियां 13 जोड़ियां नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया, जीवन का सांस फूंक दिया, एक कुड़ी का मुंडा बना दिया। बड़ा सुंदर बनाया। की आख्या की करो हेलो तो सर्व हालेलुया। की आख्या हेलो तो सर्व हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों के अनुसार आज के बाद एक मुहिम चलानी है सच्चाई की, सच्चाई के प्रचार की एक मुहिम चलानी है, ताकि हम अपने लोगों को परमेश्वर के निकट में देख पाए। सर्व हालेलुया। नहीं तो मोहरे तैयार हुई है, मोहरे खुलने वाली है। एक घोड़ा होकर निकल गया, एक घोड़ा निकल पड़ा है, दूसरा घोड़ा आ रहा है। ये जो लहरें हैं ये घोड़े हैं, घोड़े पर एक तलवार, एक सवार है। सर्व हालेलुया। अभी चौथी आने वाली है, चौथी लहर आने वाली है। लिखा तीसरी लहर बाइबल आती है आने वाली है, पर वो लहरों का मुकाबला हम करें। धन्यवाद। ये बाइबल में लिखा है, लहरों का मुकाबला, ये मोहरों का मुकाबला। हालेलुया। अब बड़े जो अभी एडवांस होता जा रहा है ना जमाना, अब गूगल पे, पेटीएम पे ये होना, ये भी काम खत्म, ये भी खत्म। कहाँ से होना आने वाले दिनों में चिप साढ़े मत्थे से पिटो चढ़ा आने वाले दिनों में
ऐसे से ओ गुड है ना, 660 की मोहर, 660 की मोहर यहाँ जानी 166 है। ओ अच्छा है, ये हो जाएगा। वो मोहर हमारा नहीं लग रही, हमारे माथे पे यीशु की यीशु की मोहर लगनी है, यीशु की मोहर लगनी है, यीशु की मोहर। उस माथे में उस शैतान की मोहर नहीं, यीशु की मोहर। हालेलुया। नहीं तो अब कितना पैसा दे, अच्छा यहीं पे वो चिप्स है, ऐसा फिट कर लिया है। ये सब चीजें सुखानी चीजें, पहले जाते थे पैसे निकाल जाते हैं, जेब से रखते थे, और ये पैसे अब तो ऐसे इधर से इधर पैसे नजर नहीं जाते, गूगल पे हो गया, भाना भी होगा। नहीं, यीशु की मोहरें लगनी है, मोहरें खुलेंगी हमारे ऊपर, तो यीशु की मोहर है। ताली का धन्यवाद करो। आप देखो यीशु की मोहर होगी। तो प्रभु आपको बरकत दे, इन वचनों के अनुसार आप सब